वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हमारे साथ में आपका स्वागत है। आज हमने लेके आए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। पिछले क्लास में वारेन हेस्टिंग देखे थे। आज लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था 1786 से 1793 ईस्वी तक था। इसका दूसरा कार्यकाल भी 1805 में रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। भारत में इसकी मृत्यु हो गई थी। पहला गवर्नर जनरल था जिसका मृत्यु भारत में हुई थी, एकमात्र गवर्नर जनरल था। इसकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इसके बाद इसका जो तृतीय अंग मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ था, 1790 से 1792 ईस्वी तक का। और पटना, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, ढाका में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की थी। इसके बाद बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में इसी के समय में हुए थे। भारतीय नागरिक सेवा प्राधिकरण की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। जो भारतीय सिविल सेवा आईएएस के लिए परीक्षा होती थी, वह जन्मदाता इसी को लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। 1793 ईस्वी में भारत में कॉर्नवालिस संहिता सिद्धांत के जन्मदाता माना जाता है। भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था पुलिस का जो भर्ती कराया था, चालू कराया था पुलिस व्यवस्था को, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर था जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी 1805 ईस्वी में बोले थे बनकर आया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद न्यायालयों की लड़ी होगी। वह मुंसिफ का न्यायालय 50 रुपये तक की सुनवाई होता था। इसका अध्यक्ष जो है वो भारतीय होता था। रजिस्ट्रार का न्यायालय 200 रुपये तक का सुनवाई करता था, लेकिन इसका अध्यक्ष यूरोपीय होता था। जिला न्यायालय या नगर न्यायालय या अपीलीय न्यायालय, इसका भी अध्यक्ष यूरोपीय होता था। इसका अध्यक्ष चलिए आगे चलते हैं। जिला न्यायालय के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय थे, जो जिला न्यायालयों के से अपील हो सकती थी। ये अदालतें कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में भी थे। ये अदालतें 100 रुपये तक के मामले सुन सकते थे। इसके न्यायाधीश यूरोपीय होते थे। ये जिला न्यायालय के ऊपर जो थे प्रांतीय न्यायालय, 4 प्रांतीय न्यायालय थे। इसके ऊपर अदालतें कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में थे। ये अदालतें इसे 100 ऊपर तक के सुन सकते थे। इससे ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत हो सकती, जिसका सदस्य गवर्नर जनरल तथा उसके कार्यकारिणी के सदस्य होते थे। यह जो थे वह ये अदालत 1000 से 5000 तक के मामले सुनवाई सदर दीवानी अदालत में होती थी। इससे ऊपर जो अदालत होती थी वो सब परिषद सम्राट का न्यायालय होता था। सम्राट का न्यायालय अंतिम न्यायालय होता था, जहाँ 5000 से अधिक की सुनवाई होती थी। अदालतों में हिंदू पर हिंदू विधि तथा मुसलमानों पर मुसलमान विधि लागू होता था। जो कानून था वो मुसलमान विधि, हिंदू पर हिंदू विधि दोनों का अलग अलग लागू होता था। अब फौजदारी सुधार, भारतीय अधिकारियों के अधीन जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिए गए। जिला न्यायाधीश को अपराधियों अथवा व्यवस्था भंग करने वाले को बंदी बनाने की आज्ञा देने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए, पहले जिला न्यायाधीश को अपराधियों को अथवा व्यवस्था भंग करने वाले को क्या कहते हैं, बंदी बनाने का अधिकार नहीं था। अब अधिकार दे दिया। छोटे छोटे मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश करते थे। छोटे छोटे मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश है, जबकि गंभीर मामले की भरवन करने वाले न्यायालय, जिसको सर्किट कोर्ट के बोला जाता था। सर्किट कोर्ट भरवन करने वाले न्यायालय को सर्किट कोर्ट कहा जाता था, जिसके सामने पेश किया जाता था। भ्रमण करने वाले न्यायालयों को मृत्यु दंड देने का अधिकार था, लेकिन इसकी पुष्टि जो है ना वो सदर निजामत अदालत द्वारा करना पड़ता था। जो इसको तो था कि मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन इसका जो पुष्टि करता था वो सदर निजामत करता कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए कि नहीं दिया जाए। भ्रमण करने वाले न्यायालयों की संख्या 4 थी। भ्रमण करने वाले न्यायालयों की संख्या 4 थी, जिसमें 3 बंगाल में और 1 बिहार में स्थापित की गई थी। आगे पुलिस व्यवस्था, पुलिस सुधार, पुलिस को ईमानदार बने रहने और कामों में तत्परता के लिए उनके वेतन बढ़ा दिए और चोरों तथा हत्यारों को पकड़ने पर पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया। पुलिस को ईमानदार बनाने के लिए उसके वेतन कामों में तत्परता के लिए वेतन को बढ़ा दिया और चोरों तथा हत्यारों को पकड़ने में पुरस्कार दिया कि आप चोर पकड़िएगा तो पुरस्कार देंगे, तब ना एक्टिव रहेगा पुलिस है।
पैसा कमाता है कैसे? घूस घूस देता है तो तुरंत काम कर देता है। ऐसे ही पुलिस और हत्या, चोरों और हत्या को पकड़ना पुरस्कार का बेटा है। जिलों को 400 वर्ग मील के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा और उसकी सहायता के लिए एक पुलिस कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए। जिलों में एक मतलब क्या कहते, दरोगा और उसके सहायता के लिए एक पुलिस कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए। आर्थिक सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1887 ईस्वी में प्रांत को राजस्व क्षेत्रों में बांट दिया और वहां से राजस्व प्राप्त करने के लिए एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया गया। कॉर्नवालिस 1887 में प्रांत को राजस्व क्षेत्रों में बांट दिया, अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके वहां से राजस्व प्राप्त करने के लिए एक कलेक्टर नियुक्त कर लिया गया। राजस्व समिति का नाम राजस्व बोर्ड कर दिया। राजस्व समिति का नाम राजस्व बोर्ड कर दिया, जो कलेक्टरों की कामों का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार था। जो कलेक्टर जो काम किया क्या किया नहीं किया उसका निरीक्षण करेगा, निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन में लागू किया गया। जो अस्थायी बंदोबस्त चालू किया तो वो जमींदारी व्यवस्था वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन में लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को जमीन का मालिक मान लिया गया, मतलब जमींदार जमीन का मालिक मान लिया गया और भू राजस्व अदा करने का जिम्मेदार हो गया। अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत 89% राज्य का हिस्सा और शेष 11% जमींदार की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दिया गया। क्या किया गया? जो जमींदार था ना उसको क्या कहते हैं, राज्य को 89% और 11% जमींदार को मिलेगा। लेकिन किसानों के साथ कोई व्यवस्था नहीं किया, उन्हें जमींदार पर कृपा ही छोड़ दिया गया। किसानों को कुछ नहीं मिला, वो जमींदार ही पर क्या कहते आश्रित रह गया।